अच्छा, पहले तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि क्या तासुरात हैं। ऑस्ट्रेलिया छठी बार जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया एंड इंडिया वाज फ्लॉलेस इन दिस टूर्नामेंट। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं जी, जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आई। हम्म। एक, नंबर वन, कि इंडिया आउटस्टैंडिंग खेला। उन्होंने अपना एक टेम्पलेट डिफाइन किया हुआ था, हर प्लेयर का एक रोल था और उनकी परफेक्ट एग्जीक्यूशन थी। हम्म। 10 आउट ऑफ 10 में वो फाइनल में पहुंचे, सुपर कॉन्फिडेंट। ऑस्ट्रेलिया जी पहले दो मैचेस में शायद उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया था, बिकॉज ट्रेविस हेड वाज नॉट पार्ट ऑफ द टीम। वो इंजरी से रिहेबिलिटेट कर रहे थे। बट द मोमेंट ही केम बैक, उनका मोमेंटम बना एंड दे वेंट ऑन टू विन 9 मैचेस इन सक्सेशन। अब हुआ क्या है जी, जो कल एक इंटरेस्टिंग चीज है, लोग शायद ये समझ रहे हैं, वो ठीक है, स्लोनेस ऑफ द पिच, विनिंग द टॉस, वो सारे फैक्टर्स जरूर थे। हम्म। बट अहमदाबाद में जो क्लास कल देखी गई है, और बहुत अगर आप डीप इसमें एनालिसिस करें, तो ऑस्ट्रेलिया ने ये चेस बोर्ड पे मैच खेला, और जो स्ट्रेंथ थी इंडिया की उसी को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया और उनको आउट थॉट किया। और आउट थॉट कैसे किया? आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में ये जो है ना, ये जितने भी प्लेयर्स हैं, ये मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक स्पोर्टिंग कल्चर है। बल्कि गैरेस कैरी वगैरह तो डबल इंटरनेशनल्स भी हैं। तो उसमें ये है कि कल अगर आप गेम देखें, तो पैट कमिंस ने जो टॉस जीत के कॉन्फिडेंटली एक बात की थी कि जी, एक मिनट में उसने कहा था वी आर गोइंग टू हैव अ बोल्ड फर्स्ट। और उसके बाद अब मैच का सीक्वेंस देखें कि उसने जो फील्ड प्लेसिंग की थी, वो प्लगिंग फील्ड प्लेसिंग थी, वो कन्वेंशनल नहीं थी। उसने 5 बंदे लेग साइड पे जो लिए हुए थे, वो उसने बड़े आर्च में लिए हुए थे। सो अगर आप उनकी फील्डिंग शुरू से देखते, वो स्लाइड कर रहे थे रग्बी के स्टाइल में। उसके बाद इन्होंने जो मैकेनिकल पूरी प्लानिंग की हुई थी कि किसी तरह रोहित शर्मा जिस वक्त आउट हुए, वो दैट स्पेक्टेकुलर कैच बाय ट्रेविस हेड, 80 रन थे इंडिया के पावर प्ले में। तो इंडिया अपने मेथड पे चल रहा था और करीबन 10 चौके और 3 छक्के थे। बट सरप्राइजिंगली इस बैटिंग लाइनअप के साथ भी अगले 40 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 4 चौके मारे और 160 रन बनाए। जो रोटेशन और स्ट्राइक थी विराट कोहली की, उसको उन्होंने प्लग कर दिया और वो रोटेट नहीं करने दिया और उनको बिल्कुल बांध के रख दिया। सो टोटल मैकेनिकल एग्जीक्यूशन थी और ट्रांसपोर्ट्स की फिलॉसफी उन्होंने लगाई है। उसके बाद अगर आप देखें तो मानस लबुशेन जब 3 आउट हो गए 3 for 47, उसको एक टेस्ट मैच का रोल दिया हुआ था और यही रोल वो लेके आया था, वरना वो वनडे में आता नहीं था। उसने टोटल एंकर किया है और ट्रेविस हेड ने जो है वो रन्स किए हैं। सो आई थिंक आउट स्मार्ट किया, आउट थॉट किया, और ऑस्ट्रेलिया को आर्ट ऑफ विनिंग आता है। मजाक में 5 वर्ल्ड कप पहले नहीं जीते हुए थे और छठा जीत गए हैं। सो ये बड़े टूर्नामेंट की टीम है। रिगार्डलेस अगर आप स्किल सेट देखें तो शायद इंडिया नंबर 1 था, साउथ अफ्रीका नंबर 2 था और ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 था इन दिस कॉम्पिटिशन। जहां पे उन्होंने फॉल्टर करना था, उन्होंने बिल्कुल आउटस्मार्ट कर दिया इंडिया अच्छा को। डॉक्टर इंडिया साहब, को आपने समझ ही बड़ा नहीं आई। आपने तफसील से बड़ा एक अच्छा एक इसको सम अप किया। अब थोड़ा सा वो कहते हैं डेवल इज इन द डिटेल्स, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। आप जब हमारे शो में यहीं पे आए थे और आपसे सवाल मेरा ख्याल रबिया ने किया था कि आपकी क्या प्रिडिक्शन है, तो उस वक्त सबकी थी, आपकी भी एक रीडिंग है, तो आपने कहा था इंडिया इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीतेगा। जी। आपको ये इंडिया के वर्ल्ड कप हारने से अपनी पेश गोई या रीडिंग, मैं तो रीडिंग कहता हूँ, पेशीन गोई नहीं कहता होता मैं, उसके गलत होने का आपका ख्याल है? एक तो रीजनिंग आपने बता दी, कोई अदर फैक्टर्स भी थे, या अगर ये अगर टॉस जो है ये जीत जाता, इंडिया जीत जाता और इन्हें बैटिंग करनी पड़ती पहले इसको ऑस्ट्रेलिया को, तो रिजल्ट यही आता, आपका ख्याल है? देखें, इसमें हमें बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो रघु भाई, हमें ना प्रिडिक्शन में आई वॉज 100% श्योर कि इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, ऑलमोस्ट जिस एवरीवन। तरह जिस तरह उनकी एग्जीक्यूशन थी। लेकिन जो कल पैट कमिंस ने जिस तरह की कैप्टनसी कर दी है ना, वो हमें भी सरप्राइज कर दिया उसने, जितना वो मेथड के साथ, वो मतलब वो आप समझ रहे हैं कि एक सोच के ऊपर की चीज करके दिखाई उन्होंने। तो वो एक प्लेजेंट सरप्राइज थी। तीसरा, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग करता, इतना आसान ना होता, क्योंकि अगर आप देखें पिच सेकंड टाइम वो भी उसने कैलकुलेट किया हुआ था। वो टॉस जीत गया तो उसने इनको खिलाया, क्योंकि पिच बेहतर हो गई थी, थोड़ा गेंद स्किड करने लग गया था, थोड़ी वेटनेस थी पिच में, जो कि ड्यू फैक्टर होता है। वो था बिल्कुल मार्जिनल, लेकिन पिच बहुत बेहतर खेली और बॉल बैट पे आ रहा था। जब इंडिया खेल रहा था तो वो स्ट्रगल कर रहा था, बैट पे नहीं आ रहा था। विराट का डिसमिसल देख लें, सिराज अय्यर का डिसमिसल देख लें, वो सारे इस वजह से रन भी नहीं हो रहे थे और हिट भी नहीं लग रही थी। तो आई थिंक कि टॉस प्लेड ए रोल, डेफिनेटली अ बिग रोल। और जब आप कल तो खैर 92,500 थे, 1,30,000 नहीं थे, लेकिन उस क्राउड के सामने और इसी प्रेशर सिचुएशन में और नॉकआउट मैच और फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सेज एक्सपेक्टेड,
तो आई थिंक कि इंडिया प्रेशर में तो था। रोहित शर्मा ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि हम भी अगर टॉस जीतते, इंडिया टॉस जीता तो हमने ही पहले बैटिंग करनी थी। सो इट वाज इन द माइंड ऑफ इंडियन टीम। नो, वो मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें तो वो बिल्कुल जब टॉस जीत के एकदम इसने पैट्रिक अपना कमिंस ने उसको कहा है ना कि विल बोल्ड फर्स्ट, वो थोड़ा सा बौखला गए थे अगर आप देखें। सो इंडिया वुडंट हैव बैटेड, क्योंकि इंडिया चेस बहुत अच्छा करता। 5 उन्होंने चेस किए, 5 उन्होंने पहले बैटिंग की है। जो पहले बैटिंग की उसके क्यूमुलेटिव रन 875 का डेफिसिट आता था, और चेजिंग में वो बेहतरीन रहे। इंडिया के साथ एक और प्रॉब्लम हुई कि जो 10 मैचेस थे उसमें जो उनकी 6 से 9 नंबर के बैट्समैन, तो उनकी इतनी कम बारी आई कि उनका एग्रीगेट 240 रन का था टोटल, तो उनका एक्सपोजर ही नहीं हुआ है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि टॉप ऑर्डर इतना अच्छा खेला। तो वो ये रीजन है।